हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? काफी अच्छे से होंगे और स्टडी भी आप लोगों की काफी अच्छी चल रही होगी, ऐसी उम्मीद है और होना भी चाहिए। एग्जाम भी पास आते जा रहे हैं, वो तो खैर पास आते ही हैं। आप अप्रैल में एडमिशन लो तो पता चला कि फेब में या मार्च में पेपर है या फिर मई में पेपर है। नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, जेई या नीट। तो भाई जितना टाइम कम हो एग्जाम तो पास आएंगे ही आएंगे। खैर उनके आने की बात नहीं हो रही है, जो भी है वो तो आएंगे, प्रिपरेशन अच्छी रखनी है। तो चलिए, रे ऑप्टिक्स का जो लास्ट लेक्चर था जिसमें कि हम डिस्कस किए थे TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये डिस्कस हुआ था। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशन की बात करने जा रहे हैं। यहां पे हम बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें एक चीज आपको बताएं, जैसे मान लीजिए कि वाटर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया ये वाटर है, समझना इसको आप लोग। और इसमें हमने क्या किया कि यहां पे एक हमने लगा दिया सोर्स ऑफ लाइट। अब आप सोचोगे लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं, लाइट निकलेगी पूरा बाहर निकल जाएगी, करना क्या है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। देखो कैसे, देखो ये जो लाइट जाएगी ये तो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम। ये जो लाइट यहां से जाएगी कैसे जाएगी, देयर आर टू टेंसर। ये लाइट भी यहां से जाएगी, ऐसे बाहर निकलेगी। देखो इनके साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी निकल जाएगी लाइट, ये भी ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। लेकिन अब आप देखिए यहां से एक लाइट जाएगी जो ये क्रिटिकल एंगल पे जाएगी और ये 90 पर चली जाएगी। यहां से भी एक रे जाएगी जो क्रिटिकल एंगल पे जाएगी और 90 पे चली जाएगी। इसके बाद जो लाइट जाएगी बेटा ये वापस आ जाएगी। एक बात आई समझ में? तो अच्छा ये मतलब ऐसे नहीं बन रहा है, ये कोण बन रहा है, चारों तरफ से लाइट निकलेगी ऐसे। तो जब कोण बनेगा तो आप समझ लीजिए कि कोण बनने के ही साथ यहां पर आपको इस टाइप से दिखाई देगी, मतलब इतने एरिया से लाइट बाहर निकलेगी। ये जो कोण है इतने एरिया से लाइट बाहर निकलेगी। इसका रेडियस हम ले लेंगे क्या, R। और हमने एज्यूम किया कि ये जो वाटर टैंक है इसकी डेप्थ है H। अच्छा आप सोच के देखिए, ये हो गया अपना R, ये हो गया H और ये हो गया C। तो ये भी जो होगा आपका ये जो होगा ये भी क्या होगा, C। ध्यान से देखिएगा, ये भी C हो गया। तो ये बताइए कि यहां से tan C कितना होगा भाई, tan C इक्वल टू R/H होगा।
तो लिख दो R/H। एक और चीज आपको बता दें, क्रिटिकल एंगल साइन सी क्या होता है, 1/μ या 1/n, जो भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हो। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 1 और ये हो गया म्यू, तो ये हो जाएगा √μ² है। तो ये बताइए कि अगर tan c = R/H, ये जो आया अपने पास इस डायग्राम से आया। अब ये भी तो सी है, दोनों सी एक ही तो है, दोनों क्रिटिकल एंगल को ही तो बता रहे हैं। तो ये जो हमारे डायग्राम से आया ये tan c बता रहा है R/H, और ये भी जो प्रिंसिपल से आया क्रिटिकल एंगल के, तो ये बता रहा है sin c = परपेंडिकुलर/हाइपोटेनियस। तो इससे आ जाएगा, तो tan c क्या होगा, 1/√μ²-1। और फाइनली जो r की वैल्यू आ गई h/√μ²-1, ये वैल्यू आ गई। यानी जो लाइट बाहर निकलेगी उसका जो रेडियस होगा, इसका जो रेडियस होगा वो इतना होगा। तो कितना एरिया से लाइट बाहर निकलेगी, तो एरिया होता है πr²। r² क्या होगा, h/√, तो क्या होगा πh² √μ²-1। तो ये जो है ये एक कंडीशन है। अब इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 2-3 टाइप कौन से क्वेश्चन ये आते हैं कि इसमें बता देंगे कि ये h डेप्थ है, ये h डेप्थ है, तो कितने एरिया से लाइट बाहर निकलेगी, ये पूछा जा सकता है। तो ये आप यहां से निकाल लो, या जो कोन बनेगा उसका रेडियस कितना होगा, ये भी निकाल लो आप। या पूछा जाएगा कि उसकी स्लांट हाइट कितनी होगी, तो ये भी आप निकाल लोगे। अंडर रूट कितना आएगा भाई, तो ये आएगा अंडर रूट यहां से h² + r²। 3 कंडीशन हो गई। या तो पूछा जाएगा कि ये जो कोन है जो लाइट बाहर निकल रही है, तो कितनी रेडियस का सर्कल बनेगा, तो रेडियस आपने निकाल लिया। या ये पूछा जा सकता है कि जो लाइट निकलेगी उसका एरिया कितना होगा, तो πr² से आप एरिया निकाल लो। या फिर ये पूछा जा सकता है कि भाई जो कोन बनेगा उसकी स्लांट हाइट कितनी हो। या फिर कई बार ऐसा भी पूछा गया है कि हाइट दे दिया गया है और ये कहा गया है कि एक डिस्क है हमारे पास, डिस्क है, वो कितने रेडियस का हो कि लाइट को बाहर नहीं निकलने दे। तो ये बताइए कि अगर इसको हमने इतना बड़ा डिस्क यहाँ पे लगा दें, ये जो येलो कलर से है, तो लाइट को बाहर निकलने ही नहीं देगा। या फिर ये कहा जाता है कि एक डिस्क है, तो कितना यहाँ पे डेप्थ हो, एच की वैल्यू, कि ये डिस्क लाइट को बाहर नहीं निकलने दो। सारा खेल आर और एच का है। मैंने कहा थोड़ा सा गला खराब है, लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा कि ये जो ब्रेक हो गया था आप लोगों का एक तरह से करना, तो ये ब्रेक नहीं हो, ब्रेक मतलब नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूअस आपको लेक्चर डिलीवर होते रहना चाहिए, इसीलिए मैंने आज आपका लेक्चर बनाया। गला खराब होने के बाद TIR के जो बाकी होते हैं एप्लीकेशन, इसको हम अगले लेक्चर में अपलोड करेंगे। और अभी तक अगर आपने चैप्टर को मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, कमेंट जरूर करें।
लाइक करें और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके? थैंक यू।